Radha ji, welcome to Rang Astro, only one real astrology and palmistry channel on entire YouTube. पेड़ कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, एक कुल्हाड़ी उस पर वार करने के लिए काफी होती है। ठीक उसी प्रकार समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाए, एक छोटी सी युक्ति या एक छोटा सा उपाय उन समस्याओं से निजात देने के लिए काफी होता है। बशर्ते उस उपायों को हमें जानना होगा, उस उपायों को हमें करना होगा, आत्मसात करना होगा, विधि पूर्वक संपन्न करना होगा, ताकि अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हम निजात पा सके और जीवन को सही दिशा दे सके। ये पाम एक 40 इयर्स मेल की है जो राइट हैंडेड पर्सन है। उनके इस बोथ पाम को एनालाइज करेंगे और जानेंगे क्या क्रिया रेखाएं क्या कहती है और इसका किस तरीके से उनके जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है, उनके जीवन को प्रभावित कर रहा है, क्या बेहतर इसमें है, क्या गुण दोष है, और अगर कोई दोष है तो उससे मुक्ति क्या उपाय है, और अगर गुण है तो उसे और कैसे खिलाया जाए, यानी और कैसे प्रकाशित किया जाए और कैसे निखारा जाए। शुरुआत करेंगे हम हमेशा की तरह लेफ्ट पाम से, क्योंकि लेफ्ट पाम अगर आप राइट हैंडेड पर्सन है तो इससे हम जानेंगे आपकी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग, यानी किस्मत में आपको प्रारब्ध डेस्टिनी में आपको क्या मिला है पूर्व जन्मों के कर्मानुसार और जिस कुल खानदान में आपका जन्म हुआ उसके अनुसार। इसके पश्चात फिर आपकी दाहिनी हथेली में जाएंगे, वहां से आपके वर्तमान और कर्म के विषय में हम काफी कुछ संज्ञान लेंगे। शुरुआत करेंगे मणिबंध की रेखाओं से। मणिबंध की रेखा है ओ पूंजी है, ओ एक पेटी है जिसमें आपके जीवन के लगभग चीजें कैद हैं, जिसके बारे में आप काफी विस्तार से समझ सकते हैं। जब भी पुरुष के मणिबंध रेखाओं की गणना की बात आएगी तो शुक्र के क्षेत्र की तरफ से होगी, और स्त्रियों की बात होगी तो वो चंद्र के उस क्षेत्र की तरफ से होगी, क्योंकि मातृत्व और पुरुषार्थ दोनों दो सेतु हैं और दोनों दो सेतु का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ की जो परिस्थिति है वो परिस्थिति बिल्कुल सामान्य स्थिति में आगे की तरफ बढ़ रही है, जिसके साथ बहुत सारी छोटी मोटी और महीन रेखाओं की स्थिति आपस में कैंची के जैसे और जंजीराकार अवस्था में आगे की तरफ बढ़ रही है। इनका बढ़ना कई सारे रेखाओं के लुप्त होने की स्थिति को दर्शाता है, यानी कि व्यक्ति के जीवन में धन की, सुख की और यश की, इन दो खासकर सुख और यश, इन दोनों रेखाओं की गति आपस में काफी उलझी हुई है। ठीक है, धन की गति को पूर्ण तरीके से इस कैंची ने, इस जंजीराकार अवस्था ने अपने अंदर खींच लिया है। सुख की जो रेखा होती है उसे भी अपने अंदर खींच लेने का काम किया है। इसका मतलब होता है कि जातक अपने जीवन में अधिकांश समय दूसरों पर डिपेंड रहेगा और अपने जीविकोपार्जन हेतु कुछ खास कार्यों के द्वारा ही जीवन को आगे की तरफ लेके जा पाएगा, लेकिन वो इतना निम्न स्तर का होगा कि जिसके कारण व्यक्ति ज्यादा कुछ उपार्जन कर नहीं पाएगा और दूसरे के आश्रित ही रहेगा, दूसरे के कमाए हुए धन का ही उपभोग करेगा। इसके अलावा नीचे सुख की स्थिति की बात करें तो सुख निर्भर करता है उन्हें क्या मिलता है और किसमें वो खुश रहते हैं इस विषय पर, और सुख की स्थिति यहाँ पर बिल्कुल 9 के बराबर है, यानी कि व्यक्ति के जीवन में सुख दुख जैसी चीजें और उसका भान कर पाना उनके लिए काफी मुश्किल होगा। इसके अलावा यश की अगर बात करें तो मौका मिलेगा तो दूसरों की मदद में कभी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन कोई बड़ी मदद कर पाने की स्थिति में जातक कभी नहीं होगा, क्योंकि रेखाओं की जब प्रकृति आप देखेंगे तो शुरुआत से काफी घिसी हुई है, मध्य के क्षेत्र में बेहतर गति से आई है, आगे जाके यव रेखाओं के रूप में परिवर्तित हो गई है। जब भी यव रेखाओं के रूप में परिवर्तित होगी ये कंफ्यूज करेगी, व्यक्ति को अनेबल करेगी, यानी कहीं ना कहीं से व्यक्ति के अंदर जो ऊर्जा है उसे कम करने की कोशिश करेगी और व्यक्ति पर दूसरों का भरोसा कम करने की कोशिश करेगी। तो आप चाह के भी किसी की मदद कर पाने की स्थिति में नहीं आ पाते हैं। ऊपर के क्षेत्रों में अगर बात करें तो यहाँ पर जो आपके मणिबंध की कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ शुक्र की तरफ चलती चली गई है वो भी दिशा विहीन है, यानी कि दिशा भटक गई है। दिशा भटकना यानी कि व्यक्ति को कुछ ऐसे कार्यों की तरफ धकेलना जिसमें फायदा नहीं होगा, लेकिन आपका समय बहुत ज्यादा चला जाएगा और आप नुकसान की स्थिति में पहुंच जाएंगे। नीचे से थिन खड़ी रेखाओं की स्थिति जातक के जीवन में जो उनके भाई बहन है, जो उनके खास रिश्तेदार है, उनकी तरफ से मिलने वाले सहयोग और सहयोग को दर्शाते हैं, जो कि शुरुआती सहयोग के बाद पूर्ण रूप से विस्मृति को दर्शाता है। यानी कि शुरुआती जीवन में जातक को सहयोग मिला, जातक ने जो ही अपने जीवन के 36 से 37वें वर्ष इन मतलब क्लियरली बोले तो 3 से 4 साल पहले की अगर बात करें तो 35वें वर्ष से इसका प्रभाव धीरे धीरे छूटने लगा होगा और अगले 2-3 वर्ष में पूर्ण रूप से इसका प्रभाव छूटने लगेगा और जातक खुद को अपने परिवार तक सीमित हुआ महसूस करेंगे, अपने पत्नी बच्चों और खुद तक ही उनका परिवार यहाँ पर सीमित हो जाएगा। इसके अलावा जातक को विभिन्न प्रकार के जो कुछ ऐसे कार्य होते हैं जैसे कि एडिक्शन होता है, नशा वगैरह, इन चीज़ों से स्पष्ट तौर पे बचना चाहिए, क्योंकि नशा वगैरह की स्थिति आपके जीवन में काफ़ी तीव्र है और इसकी तीव्रता आपके जीवन के लिए घातक है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के मादक द्रव्यों का सेवन जातक के लिए अहितकर है, उससे जातक को बचना चाहिए।
अब हम ऊपर के क्षेत्रों की तरफ बात करेंगे और बात करेंगे गुरु के इस पर्वत क्षेत्र की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गुरु का पर्वत क्षेत्र बिल्कुल सामान्य है, ठीक है। न कोई बहुत ज्यादा उबार है, न कोई गड्ढा है, और त्रिशंकु की स्थिति भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बनने का कार्य कर रही है। यानी कि गुरु प्रधान जातक यहाँ पर होगा। इज्जत मान प्रतिष्ठा और लोगों की नजरों में अच्छे बने रहना, इन सब की चाहत जातक के जीवन में होगी। बड़ा पद प्राप्त करने की स्थिति यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सामान्य स्थिति में ये कहें कि अधेरा अवस्था में एक गुरु का पर्वत क्षेत्र यहाँ पर है। तो जैसा कि मैंने बंद की रेखाओं से आपने जाना कि सामान्य गति से इनकी जीवन आगे की तरफ बढ़ेगी, लेकिन दूसरे के सामने अपनी इज्जत मान और इन सब का ख्याल काफी रखने वाले होंगे। जो रहेगा फटा कपड़ा ही अगर पहन लेवे तो उसमें भी उसे भी सलीके से रखने की कोशिश करेंगे, उसे भी ढक के चलने की कोशिश करेंगे ताकि इज्जत हमारी बनी रहे, ठीक है। तो इस प्रकृति के लोग यहाँ पे होते चले जाते हैं। हालांकि ऐसी स्थिति कभी नहीं आनी है, एग्जाम्पल मैंने दिया था। अब ऊपर के क्षेत्र में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर कई सारी अन्य रेखाओं की स्थिति बन पड़ी है, जो कि इस कॉर्नर यानी मंगल के ऊपरी क्षेत्र में बनी है और अलग अलग प्रकार से दो वर्गों का निर्माण यहाँ पर कर रही है। इनका होना काफी अच्छा है। जातक मंगल जनित कार्यों की तरफ अगर बढ़ेगा तो जातक के लिए बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला और धन बढ़ाने वाला होगा, ठीक है। अग्नि तत्व है, उससे संबंधित आप कोई भी काम करते हैं आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा अगर आप शनि के क्षेत्र की तरफ देखते हैं तो यहाँ की परिस्थिति भी जातक के पक्ष में है और जातक के लिए बेहतर काम कर रही है। आयुष्य यानी कि एक लंबी उम्र, स्वास्थ्य बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुधरी अवस्था में मिलेगी। हालांकि धन की गति यहाँ पर पूर्ण रूप से किनारे कर चुकी है, यानी कि कोई हलचल भी नहीं है। जैसे होता है ना कि आम के जब मंजर देना हो, मंजर देने के समय में नए कलश फूटने लगे, नए पत्तियां आने लगे, उस तरीके का हाल है। जब भी आपके लिए फायदे देने की बात आती है, नई रेखाएं आनी शुरू हो जाती है, तो सब भंग होता चला जाता है। इसलिए इसकी स्थिति आपके लिए बहुत ही मामूली हमेशा बनी रहेगी खुद से। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपके सूर्य के क्षेत्र की, तो शुरुआती सफलता के बाद सूर्य कुछ खास कमाल यहाँ पर नहीं कर पाया है और इन्हें पूर्ण रूप से फिर से जागृत करने की अगर स्थिति की कोशिश की जाए तो अगले 3 वर्ष के पश्चात जब इनका फिर से टाइम आएगा तो इनके पूर्ण जागरण की कोशिश की जा सकती है किसी भी अमावस्या के बाद से। उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब देवशयनी एकादशी से पहले की अमावस्या में हो जाए, फागुन के समय के आसपास का, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये परिस्थिति जातक के यहाँ पर हक में काम कार्य करेगी। इसके अलावा ऊपर के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि बाहरी क्षेत्र में एक त्रिभुज की स्थिति बन पड़ी है। बाहरी क्षेत्र में त्रिभुज का होना यहाँ पर जातक के पक्ष में काम करता है। जातक अपने पुत्र पौत्रों से, यानी कि अपने जो उनके आश्रित हैं पुत्र पुत्री, उनके कार्यों से जातक अपने जीवन में काफी कुछ प्राप्त करेंगे, गौरव मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे। यानी कि बच्चे बड़े लायक होंगे और जीवन को आपकी सही दिशा देने में आपकी मदद करेंगे और आपकी प्रतिष्ठा का कारण बनेंगे। इसके अलावा आपके बुद्ध के क्षेत्र की बात करें, बहुत संयमित, बहुत सही तरीके से आगे की तरफ बढ़ रही है। लोक लाज में आपने अपने जीवन में बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है, ठीक है। जब भी ऐसी परिस्थिति आती है ऐसे ही योग बनते हैं। वैवाहिक जीवन आपका शुरुआत से काफी मुश्किल भरा है यहाँ पर, क्योंकि काफी त्रिकोण की स्थिति से आगे की तरफ बढ़ी है यव रेखा के साथ। तो शुरुआत में वैवाहिक जीवन में अत्यधिक संघर्ष की स्थिति, लेकिन विवाह होने के 11 से 12 वर्ष के पश्चात स्थिति सामान्य होने की योग यहाँ पर स्पष्ट तौर पे दिखे हैं। इनफैक्ट अभी अगर हम बात करें तो अभी पिछले 4 से 5 सालों में आपकी चीजें कन्फ्लिक्ट हुई है, चेंज हुई है, ठीक है। मतलब काफी हद तक, जो कि अब सुधार की दिशा में है। अदरवाइज चीजें बहुत बिगड़ी हुई थी। ये बात शुक्र पर जब आपके भाई बहनों की बात हम कर रहे थे उस समय से भी आप महसूस करते हैं, एक चीजें फिर से बिगड़ी है, एक चीजें संभली है, ठीक है। दोनों चीजें आपस में रगड़ खा रही है। फिलहाल ये चीजें अब आगे तक कंटिन्यू करेंगी। इसके बाद नीचे के क्षेत्र में आते हैं और जानते हैं कि और क्या यहाँ पर है। मंगल के क्षेत्र की बात करें, मंगल का ऊपरी क्षेत्र थोड़ी थोड़ी से उत्तेजना को बढ़ाने वाला है, ठीक है। बहुत जबरदस्त नहीं, थोड़े समय तक ये आपके उत्तेजना को बढ़ाएगा, बहुत तीव्र रूप से आपके अंदर कुछ प्रेरणा पैदा करेगा, कुछ करवाने की कोशिश करेगा। और जो ही आप उन चीजों को करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका उसके प्रति जो समर्पण था, उसके प्रति जो जोश था, वो खत्म होता चला गया। आप शिथिल पड़ते जाएंगे। ऐसा होता है ना, जैसे कि आग धध की और फिर किसी ने पानी डाल दिया, वैसी आपकी सिचुएशन है। आप कुछ करना चाहेंगे, कुछ करेंगे, उससे पहले कोई आप पर किसी प्रकार से बौछार कर देगा, आपके लिए रुकावट पैदा कर देगा, स्पीड ब्रेकर लगा देगा। तो आपको बड़ी सावधानी से आगे बढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। वैसे मंगल यहाँ पर आपके लिए कार्य करने की फिराक में है, कार्य करने की कोशिश में है। इन्हें प्रसन्न करने के कुछ खास उपाय जो कोई आपको पर्सनली बताए जाएंगे, उन उपायों को करें, जल्द ही ये सिद्ध हो जाएंगे और आपके लिए परेशानियां जो आ रही हैं माफ कीजिएगा, मुक्ति मिल जाएगी उन परेशानियों से।
इसके अलावा बाहरी क्षेत्र में अगर देखो तो शुक्र के इस क्षेत्र को अलग करती हुई जो रेखाओं की स्थिति है ये जातक के पक्ष में है, और जातक का जो सांसारिक जीवन होगा, पारिवारिक जीवन होगा, दोनों बिल्कुल अलग होगा। अब परिवार में जो है संसार के लिए बिल्कुल उलट है उसके, और जो संसार में है परिवार के लिए बिल्कुल उसके उलट है। ऐसी परिस्थिति आपके लिए यहाँ पर पैदा हो रही है। अंगूठे की स्थिति काफ़ी अच्छी है, काफ़ी तेज तरार, चीज़ों को समझने बुझने की बड़ी बेहतरीन शक्ति है, ठीक है, लेकिन कभी प्रारंभ पर जोर नहीं चला, नहीं तो आप भी दुनिया हिलाने से बाज नहीं आते। ऐसी आपकी भी सोच है और रेखाएं भी उसी प्रकार से है। बाकी अगर नीचे अंगूठे क्षेत्र पर बनी कुछ खास रेखाओं की अगर हम बात करते हैं तो इन रेखाओं की गति गतिमान है, तर्क बुद्धि आपके पास बहुत है, बात करने में कोई आपसे जीत नहीं सकता, और ये भी नहीं जो कुतर्क देके, मतलब तर्क लीगल चीजें बोल के आप अपने आप को सही साबित करने में आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपके हृदय रेखा की अगर हम बात करते हैं तो हृदय रेखा के शुरुआत में तिल का होना और मध्य में भी कहीं भी वैवाहिक जीवन के स्पष्ट तौर पे कुछ परेशानियों को इंगित करने का कार्य करता है। आप तो खैर मतलब अलग होते होते बचे हैं, आपकी रेखा स्पष्ट कर रही है, लेकिन आगे जीवन सुधार के आगे की तरफ चलेगा और ये परिस्थितियाँ अच्छी है। निश्चित तौर पे आपने इसके लिए कुछ खास क्रियाएं करी है तांत्रिक, क्योंकि रेखाएं स्पष्ट तौर पे बता रही हैं कि बिना हुए हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलो कुछ भी किया, चीज़ें बन जाना यहाँ पर आपके लिए बहुत ही शुभ था। इसके अलावा आपकी हम बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा में बहुत उतार चढ़ाव आपके जीवन में देखे हैं, बहुत ज़्यादा, और अभी कई उतार चढ़ाव और देखने हैं, लेकिन अब जो होने हैं वो सब पॉजिटिव होने हैं, सकारात्मक होने हैं। कुछ जगह इन्वेस्टमेंट करने के आपके पास आइडियाज और प्लान होंगे, आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन खुद से मत करना, क्योंकि आपको जो है ना श्री की प्राप्ति नहीं है, ठीक है। तो आप अपने पुत्र के नाम से, पत्नी के नाम से इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं, उन चीज़ों में तरक्की मिल जाएगी, और उन लोगों को ही काफ़ी समय उसमें देना पड़ेगा। ये भी है, अगर आप ऐसे धोखा देते हैं कि खुद समय दे देते हैं उनके नाम से शुरू कर, फिर भी नहीं मिलेगी श्री, ठीक है, तो आपको उनको समय देना भी पड़ेगा इसमें, ताकि लगे प्रकृति को भी कि मैनेजमेंट वही है, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ कर्म है, भाग्य नहीं है। अफसोस, लेकिन ऐसा ही है। तो ये करना आपके लिए श्रेयकर रहेगा, तो बाद में धन की प्राप्ति आपके लिए होगी। आपके लिए बस यही बता दूं कि जीवन की आपकी समाप्ति के 23 वर्ष पहले आपका भाग्य जागृत होगा। उस 23 वर्षों में आप जीवन में काफ़ी कुछ प्राप्त कर लेंगे, काफ़ी कुछ सुख भोग करेंगे। पहली बार आपको लगेगा कि जीवन में सुख की प्राप्ति हुई है, यही होगा, इसके सिवा कुछ नहीं है। उससे पहले लाख मेहनत कर लें, बस वही छोटे से कहानी होगी, छोटा सा सुख। इसके अलावा जीवन रेखा की स्थिति की बात करें, 53वें वर्ष में घात योग उस एज से बच जाए, अगले 13 वर्ष के बाद तो आपके लिए आगे का जीवन, उसके बाद का जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा और सुखभोग की स्थिति आपके जीवन की तरफ प्राप्त होगी। भाग्य रेखा आपस में टकरा कर भंग हो गई है और ये पूर्ण रूप से आपके लिए कार्य यहाँ पर नहीं कर पाई है, जिसका नतीजा है कि जो गलत एनर्जी है वो आगे की तरफ बढ़ चली है और आपके जीवन को इसने झकझोर के रखा है। राहु का क्षेत्र पूर्ण रूप से विपरीत अवस्था में आगे की तरफ बढ़ रहा है, जो कि बात बात पे आपके लिए अड़चन लाने का कार्य करेगा। एग्रीकल्चर के क्षेत्र आपके लिए काफ़ी अच्छा है। एग्रीकल्चर में जातक अगर लगा रहता है तो उससे जीवन उसका कट जाएगा, जीवन अच्छी तरीके से आगे की तरफ बढ़ेगी, ऐसे योग बने रहेंगे। और भूमि आपके लिए बहुत कुछ करने वाली है, ठीक है। तो भूमि में के लिए आप जो कुछ भी करेंगे, जो भी फेंक देंगे ना वो भी उग जाएगा। इस मामले में आप लगे हैं, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं उसमें आपके लिए लॉट्स ऑफ चांसेस है। इसके अलावा ऊपर के क्षेत्रों की अगर हम बात करें, चंद्र का क्षेत्र आपके लिए थोड़ा रेत जैसा कुछ लग रहा है, कुछ बाहरी चीज़ पड़ी हुई है आपकी हथेली पे। इस पे जो है ना, और चंद्र का क्षेत्र आपके लिए काफ़ी अच्छा है। माता की बात आपके लिए बड़ी अच्छी रहेगी। माता और पत्नी इन दोनों के बीच समन्वय बना के रखना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, नहीं तो आपके सारे बाल उड़ जाएंगे और बदनामी भी आप ही की होगी, ठीक है। तो इस पे कार्य करना आपके लिए आवश्यक है। इसके अलावा बाकी जो त्रिशंकु की स्थिति है यहाँ पर ट्रिपल रेखाओं की, वो रेखाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी है। सही तरीके से चीज़ों को आप समन्वय कर पाते हैं, लेकिन बहुत विलंब से, जब 5% बचता है तब इन चीज़ों में थोड़ा सा सुधार करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये कुछ पराई हुआ है, ये मोल नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं आपके, देखो अंगुलियों की बात करें तो अंगुलियों की स्थिति आपकी काफ़ी ठीक ठाक है। स्वतंत्र विचारधारा में आप जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं, बार बार चीज़ें अपनी तरफ आपको खींचने की कोशिश करती है और आप उसमें उलझ जाते हैं। अब हम बात करेंगे आपकी दाहिनी हथेली की। दाहिनी हथेली में अगर जाते हैं तो शुरुआत हमेशा की तरह मनवंत की रेखाओं से यहाँ पर हमें करना चाहिए। यहाँ पर रेखाओं की स्थिति स्पष्ट है,
यह स्पष्ट संकेत देती है कि व्यक्ति कर्म से अपनी चीज़ों को हमेशा सुधारने के लिए बड़ी कठिन मेहनत करी है, बड़ी तीव्र मेहनत करी है कि चीज़ों को हम बचा लें, चीज़ों को हम प्राप्त कर लें। लेकिन प्रारब्ध से कौन जीत पाया है, कौन उससे आगे निकल पाया है? बस संतोष की प्राप्ति होती है कर्म करने से कि हमने किया। सुख की रेखा देखो, यहाँ भी महीन महीन रेखाओं के जाल के रूप में आगे बढ़ रही है, लेकिन एक रेखा चित्र प्रस्तुत करने में कामयाब हो गई है, एक सोता दिखाने में कामयाब हो गई, एक धारा दिखाने में कामयाब हो गई है। ये स्पष्ट करती है कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे कुछ न कुछ अल्प मात्रा में आपको प्राप्त होता रहेगा। जो भी परिवार के सुखों में और दूसरों के सुखों में आप उस पैसे को लगा देंगे, उस धन को, उस श्री को आप लगाने की स्थिति में आ जाएंगे। सुख की स्थिति बात करेंगे, बड़ी संघर्ष में एवं रेखाओं के साथ काली रेखाओं की स्थिति बन रही है, ये दुख ज़्यादा देती है। इसके अलावा यश की रेखाओं की यहाँ पर कोई स्थिति नहीं है। इसके अलावा ऊपरी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो एडिक्शन की रेखाएं यहाँ पर काफ़ी तीव्र हो चली है, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। नशापान वगैरह आप निश्चित तौर पे करते हैं और आपको तत्काल इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, अन्यथा ये आपके जीवन पर संकट खड़ा करने वाली और मानसिक तौर पे आघात लगने के स्पष्ट योग बन रहे हैं। ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ बड़ी शक्तिशाली होती जा रही है, जलाने वाली होती जा रही है, अग्नि बड़ी तीव्र हो रही है। आपको तत्काल इन चीज़ों से किनारा कर लेना चाहिए, तत्काल। इतना जोर दे के मैं बोल रहा हूँ, मतलब समझ लो कि कितनी परेशानियाँ बढ़ने वाली है, बहुत तीव्र बढ़ने वाली है। जिंदगी में पैरालाइज्ड होकर जीना पसंद करोगे क्या? देख लो, अच्छी चीज़ों को आप अगर वर्ण नहीं करेंगे तो बुरी चीज़ें हावी हो ही जाएंगी। किस्मत में हमारे खाना है तो खाना आपको मिल जाएगा, लेकिन मुंह तक पहुंचाने के लिए हाथ को कर्म करना पड़ता है, ठीक है? बस वहाँ पे आपको कहानी है कि यहाँ पे इन चीज़ों को आपको करना पड़ेगा। किस्मत में अगर कुछ अच्छा भविष्य में आज तक आपने नहीं देखा है, लेकिन फ्यूचर में बहुत कुछ देखना है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों से संभल के आगे बढ़ना पड़ेगा, अन्यथा आप लटक जाएंगे, ठीक है? 23 वर्ष जो कि आपकी ज़िंदगी के स्वर्णिम युग होने वाले हैं, उस समय पैरालाइज्ड होके सब सेवा करने वाले होंगे, उसमें सुख थोड़े ना मिलेगा। कहोगे कि सारी संपन्नता है, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे ना, तो तुम्हारे लिए क्या रहा वो जीवन? चीज़ों को समझो। मैं एक एक शब्द बोलता हूं ना, उसका 10 मिनट में उस पर एक लंबी सी ना पूरा पेज भर सकते हो। इतनी सारी, इतनी डिटेल में उसमें चीज़ें होती हैं, लेकिन उतनी समझबूझ हमारे मुश्किल से 25 से 30% ऐसे हमारे व्यूवर हैं जो कि उतनी गुड समझ रखते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं। 70% खाऊ पकाऊ है, उन लोगों के लिए मुश्किल होती है, लेकिन धीरे धीरे समझ जाएंगे। ऐसी मतलब ऐसा मुझे महसूस होता है। आज न कल उन्हें सही जानकारी प्राप्त होगी, आज न कल कभी इस चैनल पर रुकेंगे, उन्हें पता चलेगा कि रियल पामिस्ट्री क्या है, रियल एस्ट्रोलॉजी क्या है, रियल ज्योतिषी क्या है, जो कि ऑनलाइन की दुनिया में उन्हें कहीं नहीं मिल रहा है, न कहीं मिलेगा। सब कचरा उन लोगों के जहन में भरा जा रहा है। तकलीफ होती है जब वो लोग कभी अपशब्द का प्रयोग करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, दूसरे चैनल पे कहीं देख लिया, कुछ भी कर दिया। अरे वो लोग किताब पढ़ के बोलते हैं, हमारे वीडियोस देख के कुछ कुछ उठा के बोल देते हैं। एक भी रंग एस्ट्रो के अलावा चैनल बता दो जहाँ पे रियल पामिस्ट्री होती हो। पामिस्ट्री का क अक्षर नहीं जानते हैं। सब्सक्राइबर कितने भी हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे हो वैसे उनके सब्सक्राइबर। तो आपको सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, हमारी बातों को गंभीरता से ले, अन्यथा स्पष्ट तौर पे प्रारब्ध आपको आपके कर्म का हिसाब देगी और फिर उस समय कोई बचाने वाला नहीं आता है। फिर हम बात करते हैं आपके शुक्र के क्षेत्र की, यहाँ की परिस्थिति कैसी है। शुक्र का क्षेत्र स्पष्ट तौर पे आपके लिए यहाँ पर धन वगैरह की जो चल संपत्ति की स्थिति है उसे काफ़ी तीव्र कर रहा है, लेकिन शुरुआती एज में, आने वाले समय में इसकी स्थिति जो है आपके जो आश्रित है उनके भरोसे या जो आपके परिवारजन है उनके भरोसे जीवन में प्रगति की योग है। खुद से यहाँ पर प्रगति की योग, जैसा कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं, योग नहीं बन रहा है। हाँ, गृह सुख अभी 2 साल के अंदर आपको निश्चित है, और वाहन सुख भी। इसके अलावा अगर चंद्र के क्षेत्र की बात करें, चंद्र का क्षेत्र काफ़ी कोमल होता चला गया है। इस पर कार्य करने की आवश्यकता आपके लिए स्पष्ट तौर पे दिख रही है। पुत्री की शादी में कुछ खास विधि है जो कि शादी से पूर्व, जब शादी तय हो जाए उसके बाद आपको करनी है, उसके विषय में हम बता देंगे, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। अन्यथा बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर थोड़ी सी आपको विपरीत दिखाई देंगी।
इसके अलावा आपकी हम बात करते हैं दूसरे क्षेत्र की। यहाँ पर आपके गुरु का जो क्षेत्र है सामान्य गति से आगे की तरफ बढ़ रहा है। अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दूसरों के साथ आपका प्रेम पूर्वक संबंध बना रहे हैं, इसके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। झगड़े वगैरह में आपकी बिल्कुल रुचि नहीं है। रिश्तों को बनाए रखने में आप यकीन करते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। आप जिस भी गति में हैं, जिस भी आर्थिक स्थिति में हैं, उसमें भी आप खुश रहने की कोशिश करते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ यहाँ पर गुरु दे नहीं रहा है। शनि के क्षेत्र की बात करें तो शनि का क्षेत्र यहाँ पे कभी कभी थोड़े से मंजर दे के और फिर नए कलश फूटते हैं, तो इस कारण थोड़े थोड़े छोटे मोटे जो टिकोले आ जाते हैं ना, छोटे छोटे फल, वैसी स्थिति आपके लिए आ रही है। छोटी छोटी आर्थिक जो फायदे हैं वो आपको दिख जाते हैं आपके कर्म की बदौलत थोड़े बहुत, लेकिन किस्मत नहीं दे रही है वो भी। इसके अलावा सूर्य के क्षेत्र की बात करें, पूर्ण तौर पर नकारात्मक, पूर्ण तौर पर अस्त, इनके लिए तत्काल कोई उपाय करना आवश्यक है। बुध के क्षेत्र की बात करें, यहाँ की स्थिति सामान्य है। वैवाहिक जीवन में निश्चित तौर पे कुछ सुन लेना आपके हित में है, अन्यथा ज़्यादा परेशानियाँ होंगी आपको। इसके अलावा जो बाकी यहाँ पर देखो, सूर्य के क्षेत्र में स्पेयर भी लगा हुआ है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपका चमकना बहुत लोगों को पसंद नहीं है, ध्यान देवें। बहुत ज़्यादा किसी बातों के डिटेल में न जाए, बहुत ज़्यादा अंदर ना जाए, अन्यथा आपके लिए नुकसान की स्थिति बन जाएगी। सुने और सुन के उतने ही पे हाँ ठीक है करके निकल जाए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। दो चार बातें सुन ले, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। कहीं भी बाहरी दुनिया में या घर की दुनिया में, दोनों जगह आपके लिए वही कंडीशन है। किसी प्रकार के व्यापार में आपको हाथ डालने की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। खुद के लिए और खुद के नाम से या खुद के प्रोप्राइटरशिप में अगर आप किसी चीज़ को करते हैं तो पूर्ण तौर पे स्पष्ट नुकसान आपके लिए यहाँ पर बनेंगे। मंगल जनित कुछ कार्य हैं जो कि आपके लिए फायदे की स्थिति देंगे, वो कुछ खास कार्य जो कि आपको करने चाहिए वो आपको हम बताएंगे, लेकिन उसमें भी आपके पत्नी, बच्चे, माता, इनके सहयोग से, इनके नाम से, और ये ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सके वैसे कार्य को करना है, खुद का नहीं। ठीक है। दूसरे मंगल की स्थिति सामान्य है। घूमने फिरने के आपके काफ़ी सारे मौके मिलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे भी। कुछ धार्मिक यात्राएं फिलहाल आपको करनी चाहिए। भाग्य रेखा की स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी टर्न मार रही है, बार बार टूट के आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन कमोवेश ठीक है। तो आप मेहनत करने वाले हैं जिंदगी भर, ठीक है, तो उस पर ध्यान रखें और आगे ज़िंदगी को सही दिशा देने की कोशिश करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। केतु का क्षेत्र थोड़ी सी अशांति भी कभी कभी दे रहा है, जब नशा हावी नहीं होता तब, इसलिए आप नशा करते हैं, दूर हो जाए, अन्यथा वो आपको ज़िंदगी से दूर कर देगी। ठीक है। आगे आने वाला जो समय है, खासकर 13 वर्ष, इसमें आपके लिए कठिन परिश्रम होने वाला है। जो परिश्रम अब तक था, इससे भी कई ज़्यादा बुरी परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन वो सब आपके लिए आपको और भी ज़्यादा मजबूत करने का कार्य करेंगे। अपने कार्य में लगे रहें। इस समय सबसे ज़्यादा सुखी और सुख आपको देगा एग्रीकल्चर रिलेटेड कार्य। पूर्ण रूप से एग्रीकल्चर रिलेटेड कार्य आप करें, उसमें नई नई चीज़ों का करें, नई नई जो वैज्ञानिकता होती है उसके माध्यम से कृषि करने की कोशिश करें, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। खेतों में किस्मत आपके साथ है, 0.11% ही सही, लेकिन आपके साथ है। तो आप एग्रीकल्चर रिलेटेड काम पूर्ण तौर पे करें, उसमें जितना भी आप देंगे ना, जितनी मेहनत करेंगे, आपके लिए फायदे की स्थिति उतनी बनेगी। अगले 13 साल कुछ भी मत करें। 13 साल के पश्चात ट्रेन यात्रा से निश्चित तौर पे बचे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। सीधे सड़क यात्रा से भी बचना आपको चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके 1.25 साल तक, वो आपके लिए उचित नहीं है। उसके बाद का जो समय है, ग्रह राशियों में परिवर्तन हो रहा है और आपका जीवन कुछ सही दिशा की तरफ आना शुरू होगा। और जैसे ही आपकी उम्र 56वें वर्ष में प्रवेश करेंगी, नया सवेरा आपके लिए इंतजार कर रहा है, जिस समय आपके बच्चे भी आपका नाम रोशन कर रहे होंगे और आप भी सच मायने में पहली दफा अपना नाम रोशन कर रहे होंगे दुनिया के लिए। खुद के लिए तो आप बचपन से कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के लिए उस समय आप कर रहे होंगे। बाकी सारी परिस्थितियाँ अच्छी है। बेटी के विवाह से पूर्व एक बार संपर्क कर लेना आपके लिए उचित रहेगा। और पत्नी का और माँ के बीच समन्वय बना के रखने की कोशिश हमेशा की तरह करते रहना आपके लिए हितकर रहेगा। और पत्नी की बातों का सीधे जवाब देने से बचना भी आपके जीवन के लिए हितकर रहेगा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे। और भी कुछ जो भी आपके प्रश्न हो उनके लिए आप जब हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे व्हाट्सएप, चैटिंग, रिकॉर्डिंग और वॉइस कॉल के थ्रू, तब आपको क्रिस्टल क्लियर चीज़ें बताई जाएंगी। इसके अलावा जो कुछ उपाय हैं जो आपको बताने हैं वो भी थ्रू व्हाट्सएप आपको बता दी जाएगी। एज ए क्लाइंट हमें सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को देते हैं। एंड जो भी बाहर के व्यूवर्स वीडियो देख रहे हो और जानना चाहते हो अपने बारे में, उन्हें बता दो कि वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं अपने इसके विषय में कि प्रोसीजर क्या है, क्योंकि फुल्ली पेड सर्विस है, फ्री नहीं है। ठीक है, तो आपको प्रोसीजर बताई जाएगी, आपको पसंद आया आगे प्रोसीड कर सकते हैं, नहीं तो फिर जय श्री राधे। ठीक है, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।